नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने किया ट्रेजर्ड आइलैंड नामक पुस्तक का विमोचन। दक्षिण फाउंडेशन तथा अंडमान निकोबार पर्यावरण टीम द्वारा शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आज मेगापोर्ट रिसोर्ट में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में ट्रेजर्ड आइलैंड्स शीर्षक से पुस्तक का विमोचन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आज शिक्षा जगत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई। दक्षिण फाउंडेशन एवं अंडमान निकोबार एनवायरनमेंट टीम के सहयोग से शिक्षा निदेशालय द्वारा ट्रेजर्ड आइलैंड्स नामक पुस्तक का विमोचन मेगापोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर सचिन शिंदे, आयुक्त सह सचिव, शिक्षा सचिव एल कुमार, सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव सुश्री ज्योति कुमारी, दक्षिण फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर नवीन नंबूदरी तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। समारोह में शिक्षा निदेशक श्री विक्रम सिंह, डीएफओ श्री बेहरा, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समारोह का शुभ आरंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वागत भाषण दक्षिण फाउंडेशन के जूनियर प्रोग्राम हेड सुश्री माधुरी मंडल ने प्रस्तुत किया। Literacy is not just about reading and writing. It is a fundamental tool that empowers individuals, fosters social development, and creates a more sustainable world. What a better way to celebrate this day than by launching a book that empowers our children to read, understand, and appreciate their own environment. The first Treasured Islands book came out in 1996 and it was developed by Ms. Sunita Rao from Kalpavriksha and the staff of Andaman and Nicobar Environment Team. It laid the foundation for environmental education in the island schools. The new Treasured Islands book, developed by Dakshin Foundation and ANET, is a revised version aligned with the CBSE curriculum. इसके बाद ट्रेजर्ड आइलैंड्स पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसे विशेष रूप से मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस पुस्तक में द्वीपों की पारिस्थितिकी, प्राकृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और रोचक शैली में दी गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक इस पुस्तक को केवल एक अध्ययन सामग्री न माने, बल्कि इसे एक मार्गदर्शक और धरोहर की तरह उपयोग करें। उन्होंने जोर दिया कि पर्यावरण शिक्षा बच्चों के भविष्य और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ट्रेजर्ड आइलैंड्स, फोर्थ एडिशन. This is again remarkable achievement in today's time when our reading habits have gone for a toss kind of thing. Again, congratulations to ANET, Dakshin Foundation, for remaining in touch with the administration, our directorate, and remain committed to the islands. किस तरह से आप इसको इंटरेस्टिंग बताते हो, जो इस किताब में लिखा हुआ है उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि बच्चा एक्साइटेड रहे और उसको याद रख सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए ही ज़रूरत है कि हमारे टीचर्स को, जब आप इस वर्कबुक को यूज़ करने के लिए जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी डिज़ाइन करोगे, छोटे छोटे कैप्सूल अगर आप डिज़ाइन करते हो, तो उसमें इस तरह के ट्रिवियाज अगर आप रख पाओगे तो वो याद करना उनके लिए बड़ा आसान रहेगा। अदरवाइज ये साइंस की किताब की तरह रह जाएगा
और उससे फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा मेरा तो साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की बात है, हमारे सर्वाइवल की बात है। और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इसको जब आप टीचर्स के बीच में ले जाते हैं तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अच्छे से लेसन्स प्लान अगर आप कर पाएंगे तो ये बहुत ही कारगर होगा। और हमारे बच्चे अगर एक बार इस तरह की कहानियाँ समझ लेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे अपनी लाइफ से, तो वो उनको हमेशा याद रहेगा। फिर उनके ऊपर है कि आगे अपनी लाइफ में वो क्या स्पेशलाइजेशन चुनना चाहते हैं, क्या वो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो है वो बिखरी पड़ी हुई है। जो हम कहते हैं आज की तारीख में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, अगर आप इसके साथ अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ले आएंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दक्षिण फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर नवीन नंबूदरी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना है ताकि वे विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा से जोड़ सके और उन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक बना सके। चीफ गेस्ट डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार and for the lovely speech that you just gave, and we'll definitely follow up on your suggestion to work with the teachers a lot more to make this accessible and available to all the children across the islands, from including the Nicobars as well. And also our heartfelt gratitude to all the other dignitaries on the stage, Srimati Jyoti Kumari, Dr. Sachin Shinde, Special Commissioner, Shri Kumarji, L. Kumarji, all of you, thanks a lot for being here and gracing this occasion. It means a lot to us. And we're really looking forward to seeing this book come to life in your classrooms. And that's where we've been working on this for the last more than 10 years. So we'll be really happy to see these books come alive and all of you engaging with the textbook a lot more. And we'll be here around, we are based in North Vandoor, we'll be around here to support through this entire journey. ये पुस्तक विमोचन न केवल शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि द्वीपों के बच्चों में पर्यावरण चेतना और अपनी प्राकृतिक धरोहर से जुड़ाव की दिशा में एक अहम कदम भी है। गत 5 सितंबर को लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम तक एक मरीज को आपातकालीन स्थिति में पहुंचाना जरूरी हो गया था, जिसके लिए लिटिल अंडमान पंचायत समिति के प्रमुख एस परमानाथन ने तुरंत द्वीपों के सांसद तथा दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त से संपर्क किया, जिन्होंने प्रशासन के साथ इस मामले को तुरंत आगे बढ़ाया और मरीज को समय पर हवाई मार्ग से श्री विजयपुरम पहुंचाना सुनिश्चित किया। लिटिल अंडमान के आम जनता की ओर से प्रमुख एस परमानाथन ने इस आपात स्थिति के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया, समय पर हस्तक्षेप और सहानुभूतिपूर्ण समर्थन के लिए सांसद, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त तथा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रार्थनाओं, जुलूसों और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं, स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मस्जिदों और दरगाहों को रोशनियों से और हरे झंडों से सजाया गया। इस दिन पैगंबर की शिक्षाओं पर मस्जिदों में चर्चा की गई और उसके बाद भोजन वितरित किया गया। ईद मिलाद उन नबी का यह पर्व न केवल पैगंबर के जन्म का उत्सव है, बल्कि उनके करुणा, शांति और एकता के संदेश को याद करने का अवसर भी है। द्वीप समूह में 5 सितंबर को ओणम का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में उसी दिन शाम को श्री विजयपुरम के केरला समाजम में ओणम संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मलयाली समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। केरल की संस्कृति और परंपरा का संगम श्री विजयपुरम का केरल समाजम बना ओणम उत्सव का साक्षी। 5 सितंबर को केरल समाजम श्री विजयपुरम में आयोजित वार्षिक ओणम समारोह ने अंडमान के मलयाली समुदाय को पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक वैभव से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई समाजम के अध्यक्ष श्री KP जयराजन के स्वागत भाषण से, जहां उन्होंने ओणम के सांस्कृतिक महत्व और सद्भावना के संदेश को दिलों तक पहुंचाया। മഹാബലി രാജാവിൻ്റെ വരവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിവിധതരം പൂക്കൾ കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും വരാന്തയിലുമൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നു. പ്രായഭേദമന്യേ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു. പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ ദ്വീപുകളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. समारोह का संचालन समाजम के कार्यकारी सदस्य KA सतीश कुमार ने बड़ी ही कुशलता से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रही पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था सिंधु पिल्लई, जो अपने पति श्री रविशंकर के साथ पहुंची। उन्होंने समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ മലയാളി സമാജത്തിനോട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. കേരളം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. എന്നാലും ഓണം എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വികാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സദ്യ കഴിച്ചിട്ടും ഒരു വലിയ ശതമാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഓണം കൊണ്ടാടണം എന്നുള്ള ഒരു ആവേശം, അത് ആ വികാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഓണസദ്യ, ഓണക്കോടി, തിരുവാതിരകളി, ഓണപ്പാട്ട്, ഇതെല്ലാം ഒരു മലയാളിയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്. लेकिन दर्शकों के लिए सबसे यादगार पल रहा कैलाश पार्टी क्लासिकल डांस एकेडमी की प्रस्तुति। नाट्याचार्य गुरु श्री मणिकुट्टन और उनकी टीम ने मोहिनी अट्टम और कथकली की मोहक अदाओं से मंच को जीवंत कर दिया। भक्ति, सदाचार और सामूहिकता से सजे इन नृत्यों ने सभागार में मौजूद हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया।
समापन पर समाजम के महासचिव डॉक्टर आर तुलसीदास ने धन्यवाद ज्ञापन किया और अगले ओणम को और भव्य बनाने का संकल्प लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো দুর্গা এলো বলো বলো দুর্গা এলো দুর্গা एलो दुर्गा एलो। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बीएड कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा आज अपनी वेबसाइट पर श्रेणीवार और विषयवार अंतिम मेरिट लिस्ट जारी किया गया। चयनित उम्मीदवारों के लिए 10 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से काउंसलिंग होगी और कक्षाएं 11 सितंबर से शुरू होंगी। यदि सीटें खाली रहती हैं तो 12 सितंबर को दूसरा काउंसलिंग दौर होगा। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र, उनकी फोटोकॉपी और प्रवेश शुल्क के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति में सीट अगले उम्मीदवार को दे दी जाएगी। मेरिट लिस्ट कॉलेज की वेबसाइट collegeadmission.andaman.gov.in पर अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध होगी। बीएड द्वीप समूह में शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण कोर्स है। कॉलेज का यह कदम शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और समय पर शैक्षणिक सत्र को शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैकड़ों लोगों ने विभिन्न स्थानों पर मूर्तियों का विसर्जन किया। इस वर्ष का उत्सव कल गणेश विसर्जन समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मूर्तियों को जल में विसर्जित किया गया, जो उत्सव के समापन का प्रतीक है। 27 अगस्त से शुरू हुए 10 दिवसीय गणेश उत्सव का कल अंतिम दिन था। श्रद्धालु बड़ी संख्या में विसर्जन जुलूस के लिए एकत्र हुए, जहां मूर्तियों को विसर्जित किया गया, जो गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन का प्रतीक है। महाराष्ट्र मंडल का विसर्जन जुलूस महाराष्ट्र मंडल से शुरू हुआ, जिसमें पारंपरिक ढोल और महाराष्ट्रीय नृत्य के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई। हैडो में 31 फीट की सबसे ऊंची गणपति मूर्ति को वहीं विसर्जित किया गया। सभी गणपति मूर्तियों को श्री विजयपुरम की सड़कों पर विशाल रोशनी, बैंड बाजा और नृत्य के साथ जुलूस में ले जाया गया। यह उत्सव भगवान गणेश की पूजा को नए शुरुआत के देवता और बाधा निवारक के रूप में चिन्हित करता है। यह अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है और सजाए गए घरों, पंडालों और जीवंत जुलूसों के साथ मनाया जाता है।
हम फ्रेंड्स क्लब के प्रेसिडेंट हैं। जो हमारे जो फ्रेंड्स क्लब है 35 साल से गणेश पूजा का जो हम लोग बना रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारी दोस्ती जो पब्लिक का जो बीच में एकता और यूनिटी है, उसके जो है यूनिटी के लिए हम लोग ये फंक्शन बनाते हैं, गणेश पूजा हम लोग बनाते हैं। जो हम लोग बीच में संस्कृति, अपना संस्कृति को कैसा रखना है, धरोहर को कैसा बनाए रखना है और एक बीच में एकता को कैसा बनाए रखना है, उसके लिए गणेश बप्पा जो सबसे बेस्ट उदाहरण है। गणेश बप्पा से हम सब मिलके रहते हैं। गणेश बप्पा की मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे भारत में कल एक शानदार पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। यह खगोलीय घटना कल रात 8:58 से शुरू हुई, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिससे नीली प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य बिखर जाती है और लंबी लाल तरंगदैर्घ्य चंद्रमा तक पहुंचती जाती है, जिससे चंद्रमा एक सुंदर लाल रंग प्राप्त करता है। अंडमान निकोबार के विज्ञान केंद्र इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा, जहां सैकड़ों स्कूली छात्रों और विज्ञान प्रेमियों ने इस दुर्लभ नज़ारे का आनंद लिया। विज्ञान केंद्र के समन्वयक देबाशीष पॉल ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की थी। केंद्र में बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए थे, जिससे दर्शक चंद्र ग्रहण की हर बारीकी को करीब से देख सके। छात्रों और स्थानीय लोगों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और चंद्रमा के लाल रंग में बदलने के दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के अन्य हिस्सों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस तरह की घटनाएं न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, बल्कि प्रकृति के चमत्कारों को समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं। अंडमान निकोबार में इस आयोजन ने स्थानीय समुदाय को एकजुट किया और विज्ञान केंद्र के प्रयासों ने इसे एक शैक्षिक उत्सव में बदल दिया। अंडमान निकोबार कमान के रक्षा पत्नी कल्याण संघ द्वारा रचनात्मकता, उद्यम तथा प्रतिभा को मनाने के उद्देश्य से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में सृजन शक्ति का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय सेना की पत्नियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का अनोखा प्रदर्शन किया, जिसका आयोजन श्री विजयपुरम के टैगोर ऑडिटोरियम में हुआ।
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य था इन महिलाओं की छिपी प्रतिभाओं को उजागर करना और उन्हें ऐसा मंच देना जहां वे अपनी रचनात्मकता को पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रख सकें। This is Srijan Shakti and it is organized by the ANC Dava. And I think this is a very good opportunity for all the ladies to showcase their creativity, whatever small business they are doing. And I think this is a very good exhibition and everybody is like getting the chances to showcase their products like saris and the hand painted things. Somebody is making homemade cookies and the foods. Yeah. And here in Andaman, it is a very big opportunity for us. प्रदर्शनी में शामिल थीं रंग बिरंगे वस्त्र, आकर्षक फैशन वियर, घरेलू सजावट की वस्तुएं और मनमोहक हस्तशिल्प उत्पाद। इन कृतियों ने आगंतुकों का मन मोह लिया और महिलाओं की मेहनत तथा कौशल की भरपूर सराहना हुई। आई एम शाव्या मनहास और ये मेरी एग्जीबिशन है कैनवस एंड सोल के नाम से, जिसमें मैं कैनवस पे अपनी पेंटिंग्स बना के आई सेल एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द वाइफ्स ऑफ द डिफेंस पीपल जिनको ये प्लेटफॉर्म मिला है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द दावा एंड कोस्ट गार्ड कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपना टैलेंट अपना, ऑब्वियसली एज बीइंग आर्मी वाइफ्स और कोस्ट गार्ड वाइफ्स हमें जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बट दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द वाइफ्स जो घर बैठे बैठे अपना एडवेंचर स्टार्ट कर सकती हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। प्रदर्शनी की शोभा बढ़ाई क्षेत्रीय व्यंजनों ने। इन स्वादिष्ट पकवानों ने आगंतुकों को भारत की विविध पाक संस्कृति का अनुपम स्वाद चखाया। मुझे ये सब अपना जो कला है वो दिखाने के लिए ये मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये है मेरे हाथ का बना हुआ हेयर परंदा जो बालों में लगाने से नवरात्रि में बहुत अच्छा दिखता है और डांस करता है। और मैंने ये खुद नारियल का लड्डू एंड उड़ीसा का फेमस सूजी का काकरा बनाया है और हैंडमेड कैंडल भी बनाया है और हैंड पेपर का क्राफ्ट बनाया है और कुछ थीम भी दिया है। इतना ही नहीं, ज्योतिष विद्या में निपुण महिलाओं ने भी यहाँ अपना ज्ञान साझा किया। ज्योतिष आचार्य साक्षी पूनिया हूँ। मैं ज्योतिष पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस एग्जीबिशन के द्वारा अंडमान के लोगों से कनेक्ट करना चाह रही हूँ ताकि वो मेरे इस ज्योतिष के माध्यम से अगर कोई भी चीज़ या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या उनके मन में किसी भी विषय को लेकर के कोई भी चिंता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड मेरे डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने इस आयोजन में आध्यात्मिक आयाम जोड़ दिया। निस्संदेह ऐसी प्रदर्शनियां सेना की महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, आत्मनिर्भरता की राह दिखाती है और आपसी एकता की भावना को और भी प्रगाढ़ करती है। हम सब सृजन शक्ति में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे 33 लेडीज़ ने स्टॉल लगाया है। उनमें से सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सारे फोर्सेस से लेडीज़ हैं और ये वो हैं जो दे आर दी स्ट्रेंथ बिहाइंड दी फोर्स जो हमारी देश की रक्षा करते हैं। ये उनकी लेडीज़ हैं, उनकी वाइफ्स हैं जो घर पे रहकर अपने इतने सारे अच्छे काम करती हैं और उसका एग्जीबिशन हमने आज लगाया है। तो यही इच्छा है कि आज अंडमान के नॉट जस्ट डिफेंस, पूरे अंडमान के लोग आके यहाँ पे देखें और अच्छी सेल हो इनकी। हमारा जो कमांड है उसमें वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत होती है। लेडीज़ का जैसे एग्जीबिशन है, कभी हम अपने स्कूल के बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा उनको यहाँ पे क्योंकि ओशन इतना है तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर कोई NGOs हो तो हम NGOs को सपोर्ट करते हैं। ऐसे इवेंट्स हम पूरे साल भर करते रहते हैं। भीड़भाड़ और उत्साह से भरी ये प्रदर्शनी साबित करती है ऐसा आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि महिला सामर्थ्य और भारतीय संस्कृति का उत्सव है। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।